Hello guys, hope you are doing well. This is Dr. Masroor Pirzado with yet another video. I hope you will find it very informative and full of knowledge. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी चीज़ें जो मैंने भी कहीं से सुनी है। कहीं से क्या मतलब, यानी मैंने सुनी है एक साइंटिस्ट से। साइंटिस्ट कौन है? डॉक्टर नज़ीर हुसैन कल्होड़ो, जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, पीएचडी किया हुआ है उन्होंने, और वो ही इज़ करंटली वर्किंग एज डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक गवर्नमेंट ऑफ सिंध के खाते में। तो उन्होंने जो, जाहिर है इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, वो जो बातें करते होंगे वो जाहिर है किस रिसर्च की बुनियाद पे करते होंगे। उन्होंने जितना पढ़ा है, जितना सीखा है, वो थोड़ा भी हमसे अगर जिक्र कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कोई किताबें पढ़ ली। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, उनकी एक एक बात में कई किताबों का ज़ख़ीरा महफूज होता है, समाया हुआ होता है। तो आज मैं जिक्र करूंगा डॉक्टर नज़ीर हुसैन कल्होड़ो, जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं, एंड इट इज़ माई प्राउड दैट ही इज़ माई फ्रेंड एंड क्लासमेट। उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा था कि यू विल नेवर सी एनी बर्ड डाइंग नेचुरली, यानी आप जो है कभी भी किसी परिंदे को नेचुरल डेथ, फितरी मौत मरते नहीं देख सकते। मैंने हैरान होकर पूछा कैसे? हम तो देखते हैं कि ये कोई परिंदा नीचे पड़ा है, कोई इस तरह मर गया है। उन्होंने कहा ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये एक्सीडेंटल डेथ है, फितरी मौत नहीं है। किसी को गाड़ी ने टक्कर मारी होगी, कोई करंट लगने से मर गया होगा, या इवन जो घर में केज में पिंजरों में रखते हैं परिंदों को, वो भी नेचुरल नहीं है। वो अगर वहां मर जाते हैं तो वो भी नेचुरल डेथ नहीं है, क्योंकि नेचर तो उनकी बाहर है, खुली फिजा में है, आसमान में उड़ने वाली चीजें हैं। वो आसमान में उड़ने, आसमानों से बातें करने वाली मखलूक है। उनको आप सारी ये आज़ादी, सारा आसमान छीन के एक पिंजरे में कैद कर देते हैं, ये नेचुरल नहीं है मेरी जान। तो उस सूरत में आप उनको नेचुरल डेथ मरते नहीं देख सकते। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा फिर कैसे मरते हैं वो? हाउ डू दे फिनिश देयर लाइफ? तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता चल जाता है, परिंदों को पता चल जाता है कि अब उनका दुनिया में, इस दुनिया में टाइम बहुत कम रह गया है, और वो उसको समझते हुए कहीं ऐसी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता छुप जाते हैं जहां इंसानों की आंखें उसे ना देख सके। वो इंसानों की आंखों से ओझल हो जाते हैं, इंसान उसे नहीं देख सकते। वो कहीं दूर छुप के किसी पौधे के अंदर, किसी भी ऐसी चीज में छुप जाते हैं और मर जाते हैं। अपनी जिंदगी उन्हें वो वहां खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेनेट अर्थ। ऐसे वो मर जाते हैं आपकी आंखों से, इंसानों की आंखों से ओझल होकर, दूर होकर, कहीं छुप के ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और तकरीब में, जो एनिमल राइट्स के एक्ट बनाने पे हो रही थी कराची के किसी होटल में, वहाँ एक कंक्लूसिव स्पीच करते हुए डॉक्टर नज़ीर हुसैन कल्होड़ो ने कहा था कि हम कौन होते हैं, यानी इंसान कौन होते हैं कि ये डिसाइड करें, ये तयन करें कि इंसान, जानवरों के हुकूक क्या है, जबकि ये प्लेनेट अर्थ, ये जो धरती है, इस पे परिंदे जानवर तो बहुत पहले के हैं, बहुत पहले के वो रहते आए हैं। हम इंसान तो बाद में आए हैं। हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू देम, एनिमल्स एंड बर्ड्स, बिकॉज दे हैव गिवन अस स्पेस टू लिव हियर। ये प्लेनेट असल में उनका था, पहले वो रहते थे, हम तो बाद में आए हैं। ये जैसे मेहमान आते हैं, मेहमानों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मेजबानों का। इसीलिए हम कौन होते हैं जो ये तय करें कि जानवरों के हुकूक क्या है? लेकिन फिर भी हम अगर इस स्टेज पे आ गए हैं तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें डिसाइड करेंगे जो उनकी आज़ादी और उनके नेचर में रुकावटें ना हो। हम उन्हें कैद ना करें, हम उन्हें तकलीफ़ें ना दें। ठीक है, हम बाद में आए हैं, लेकिन हम उनके लिए एक साजगार माहौल बनाएं ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें।
اور یہ پلانٹ اس طرح سے بھی ہمارا اتنا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہاں بڑی مشکل ہے. جانور اور پرندے تو کچھ بھی گھاس پھوس کھا لیتے ہیں، کچھ بھی وہ ہضم بھی ہو جاتا ہے انہیں، وہ کیونکہ اس سے مطابقت رکھتے ہیں ان چیزوں سے، یہاں کے فوڈ سے، یہاں کے انوائرمنٹ سے، ہر چیز سے ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ہماری نہیں ہے، انسان وہ مطابقت نہیں رکھتا، اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہمیں ایک پورا مرحلہ طے کرنا ہوتا ہے، ایک اناج بونا ہوتا ہے، وہ اناج آتا ہے، پھر اسے پیسا جاتا ہے، وہ آٹا بنتا ہے، گرائنڈ ہو کے آٹا بنتا ہے. آٹے کو بھی ہم پانی میں ڈال کے اسے گوندتے ہیں. گوندنے کے بعد ہم ایک ریکوائرڈ آگ پہ اسے پکاتے ہیں، پھر جا کے روٹی بنتی ہے جو کہ بعد میں ہضم ہوتی ہے. اتنا سارا پروسیس طے کرنا پڑتا ہے. پرندوں اور جانوروں کو تو نہیں کرنا پڑتا، وہ تو ایز اٹ از کھا لیتے ہیں اور وہ ہضم بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان سے ایک مطابقت رکھتے ہیں، وہ ان سے انڈرسٹینڈنگ میں رہتے ہیں جو نیچر ہے ان کی. دس پلانٹ ارتھ از مور آف اینیملز اینڈ مور آف برڈس اینڈ لیس فار اس. تو یہ اتنی اچھی چیزیں تھیں جو مجھے سیکھنے کو ملی، سننے میں آئیں، جو میرے دوست، میرے کلاس فیلو ڈاکٹر نذیر حسین کلوڑو نے مجھے بتائیں. اس ویڈیو میں میری خواہش تھی، میری کوشش تھی کہ یہ باتیں جو میں نے کہیں سے سنی، اچھی باتیں، نئی باتیں، ریسرچ کی بنیاد پہ کہی گئی باتیں جو میں نے کہیں سے سنی، ایک سائنٹسٹ سے سنی، ایک ٹیلنٹڈ انسان سے سنی، وہ میں آپ تک منتقل کروں. اور آئی ہوپ کہ آپ بھی یہ چیزیں دوسروں تک منتقل کریں گے، یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے. اچھا، اگر آپ کو یہ چینل میرا اچھا لگا ہو، اس میں نئی نئی باتیں آپ کو سننے کو ملی ہوں، تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور پرندوں کے بارے میں شیخ ایاز نے بھی لکھا تھا کہ اشرف المخلوقات انسان نہیں پرندے ہیں. اور شاہ لطیف سائیں نے بھی کہا تھا کہ وگر کयो وطن پرت न छनन पाण में पसो पखी अड़न माणा मेठ घणो. یعنی اگر آپ کو اتحاد، یونٹی سیکھنی ہے تو ان پرندوں سے سیکھو جو ایک قطار میں اڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنا ساتھ نہیں توڑتے. وہ جو سنگ ہے وہ نہیں توڑتے، وہ جڑے رہتے ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ. اور ان سے سیکھو، ان میں انسانوں سے زیادہ اخلاص ہے، پیار ہے، محبت ہے. تھینک یو.